नमस्कार, न्यूज विंग में आपका स्वागत है। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मधुकर आनंद। राज्य में स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री के साथ संबंधित विभागों के सचिवों की बैठक हुई। बैठक के बाद शिक्षा सचिव ने बताया कि राज्य में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने पर सहमति बन गई है। स्कूल पहले की ही तरह सामान्य अवधि में चलेंगे। सचिव ने बताया कि स्कूल खोलने के संबंध में जो सहमति बनी है उसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद संबंधित विभाग इस संबंध में आदेश जारी करेगा। बढ़ते हैं अब राजनीति की खबरों के तरफ। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में शनिवार को पहली बार रांची पहुंचे। अविनाश पांडे के साथ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी उमर सिंघार भी आए हुए हैं। रांची हवाई अड्डे पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, नेता विधायक दल आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव समेत सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया। अपने 3 दिवसीय दौरे के क्रम में नए प्रभारी संगठन और सरकार के लोगों के साथ बैठकर राज्य में पार्टी की स्थिति का आकलन करेंगे। पार्टी में बेतरतीब हो रही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मालूम हो कि कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रभारी आरपीएन सिंह के अचानक बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश में अविनाश पांडे नए प्रभारी बनाए गए हैं। मोराबादी शूटआउट मामले में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठकों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। इस बीच घटना के बाद नगर प्रशासन द्वारा इलाके की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किए जाने और मोराबादी इलाके में धारा 144 लगाए जाने के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेताओं का दरवाजा भी खटखटाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के टेल्को निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके पति सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 में सभी को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 201 में 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये एमजीएम थाना कांड संख्या 519 में धारा 302 और 120 बी के 201 के तहत श्वेता दास, सोनू लाल और सुमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला था कि 11-12 की रात्रि में श्वेता दास का पति तपन दास के गुमशुदगी होने की सूचना 15 तारीख को टेल्को थाना में श्वेता दास के द्वारा दर्ज कराई गई थी। बाद में 17 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें कुल 10 गवाहों की गवाही हुई थी और न्यायालय ने पाया कि श्वेता दास ने ही अपने पति की हत्या अपने सहयोगी सुमित सिंह और सोनू लाल के साथ मिलकर के करवा दी थी, जिसमें कि उसको आज आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, दंड नहीं देने पर, जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का और सश्रम कारावास और 201 में भी 1 साल का सश्रम कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना नहीं अदा करने पर 2 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही श्वेता दास की एक 9 वर्षीय बच्ची है, जिसके पुनर्वास के लिए माननीय न्यायालय ने उसके जिला विधिक प्राधिकार डीएलएसए को लिखा है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने की ओर अग्रसर है। लगातार दूसरे दिन भी राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे रही। राज्य में पिछले 24 घंटे में 952 नए केस मिले, जबकि प्रदेश में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में फिलहाल रिकवरी दर बढ़कर 96% हो गया है, जो राहत की खबर है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 170 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या इससे 5 गुना से भी ज़्यादा अधिक रही है। और अंत में जानते हैं मौसम का हाल। झारखंड में ठंड का कहर जारी है।
दिन में हवा के साथ ही मौसम विभाग ने शनिवार को कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। इस कारण शाम के बाद लोगों को हाड़ कँपाने वाली ठंड का एहसास होगा। वहीं 30 जनवरी को भी मौसम विभाग ने कोल्ड डे अलर्ट किया है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिस कारण ठंड और बढ़ सकती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज विंग। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.